तो क्या होता है? जरा ठहरिए, सांस लीजिए, क्योंकि यह प्रसंग कोई साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जहाँ देवत्व की परिभाषा बदल जाती है। एक समय देवताओं के मन में एक बहुत गहरा प्रश्न उठता है, आखिर त्रिदों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? कौन सबसे शांत है? कौन सबसे अधिक क्षमाशील? कौन वास्तव में सात्विक है? बात बढ़ती है, बहस होती है और अंत में निर्णय लिया जाता है कि इस परीक्षा के लिए ऋषि भृगु को भेजा जाए। अब जरा सोचिए, भृगु ऋषि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह महान तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, लेकिन हाँ, मन के किसी कोने में अहंकार की एक बहुत महीन परत अभी भी शेष है। यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले वह ब्रह्मलोक पहुंचते हैं। ब्रह्म जी वेद पाठ में लीन थे। भृगु सामने खड़े हैं, पर सम्मान नहीं मिलता। मन में टीस उठती है, क्या कैसा अहंकार है। भृगु वहां से लौट आते हैं। फिर वह कैलाश पहुंचते हैं, जहां पे शिव जी निवास करते हैं। भगवान शिव ध्यान में लीन है। पुकार लगती है, लेकिन उत्तर नहीं मिलता है। यहाँ भृगु का धैर्य और टूटता है। भीतर का अहंकार और सख्त हो जाता है। फिर आता है वह मोड़, वह क्षण जहाँ सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऋषि भृगु वैकुंठ पहुंचते हैं। चारों ओर अपार शांति है, दिव्यता है, क्योंकि वहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं और वहाँ भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे हैं। माता लक्ष्मी उनके चरणों में विराजमान है। सब कुछ शांत, स्थिर, और तब भी ठहरिए, वही ऋषि जिन्होंने संसार तब सीखता है, अपने चरण उठाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर रख देते हैं। वही वक्षस्थल जहाँ श्रीवत्स का चिन्ह है, वही वक्षस्थल जहाँ माता लक्ष्मी जी का नित्य निवास है। इस पल पर तो लगता है कि अब समाप्त, अब क्रोध फूटेगा, अब प्रलय होगा। पूरा वैकुंठ थर्रा जाता है। माता लक्ष्मी का मुख क्रोध से लाल हो उठता है। देवता स्तब्ध हैं, लेकिन यहीं पर यह कथा पलट जाती है। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे नेत्र खोलते हैं। कोई क्रोध नहीं, कोई गर्जना नहीं। वे भृगु जी के चरण अपने कोमल हाथों से पकड़ लेते हैं और अत्यंत शांत स्वर में कहते हैं, हे महर्षि, आपके चरण कठोर हैं। मेरे वक्षस्थल से आपको कोई पीड़ा तो नहीं हुई? बस यही वह समय है जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ अहंकार चूर चूर हो जाता है। भृगु का शरीर कांपने लगता है, आंखों से आंसू बहते हैं। वह समझ जाते हैं कि यह सच्चा भगवान है और उसी क्षण यह शाश्वत सत्य प्रकट होता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा बलस्य भूषणम, क्षमा यशस्य भूषणम, क्षमा धर्मस्य भूषणम। अर्थात क्षमा ही वीर का आभूषण है, क्षमा ही सच्चा बल है, क्षमा से ही यश बढ़ता है और क्षमा ही धर्म का मूल है। इस एक क्षण में सिद्ध हो जाता है कि ईश्वर की महानता शक्ति में नहीं, करुणा में है। भगवान दंड से नहीं, प्रेम से जीतते हैं। और इसी मौन में, इसी शांति में 5 मिनट कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णाय वासुदेवाय नमः।